नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका रंजना कुशवाहा हिंदी तासिका में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। छात्र मित्रों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जान ली है। बच्चों, क्रिया जो कि हमेशा किसी न किसी समय में होती रहती है, यह सब हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया है। अब आज हम क्रिया से आगे बढ़ेंगे, अर्थात क्रिया जो किसी समय में होती है उसके बारे में जानेंगे और इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे क्रिया के काल। क्रिया के काल किसे कहा जाता है? जैसा कि बच्चों आप सब ने पिछले वीडियो में यह जान लिया कि क्रिया हर वक्त होती रहती है। कभी क्रिया चल रही होती है, कभी क्रिया हो चुकी होती है और कभी कोई काम आने वाले समय में होने वाला होता है। इसी को तो क्रिया कहते हैं। ये आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। आप तो क्रिया जिस समय में होती है उस समय के बारे में आज हम जानेंगे हमारे आज के इस विषय के माध्यम से, क्रिया के काल के माध्यम से। तो बच्चों, अब हम जानेंगे सबसे पहले कि काल किसे कहा जाता है। छात्रों, काल, इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। काल का अर्थ होता है समय, वक्त, जिसे आप इंग्लिश में टाइम भी कहते हो। अर्थात जैसे इंग्लिश में आप कहते हो टेंस, टेंस मीन्स टाइम, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल अर्थात समय। जब कोई क्रिया किसी समय में होती है, होने वाली होती है या फिर हो रही होती है, तो उस क्रिया के समय को बताने वाले शब्द को काल कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे हम जानेंगे बच्चों। सुनील पढ़ाई करता है। सुनील पढ़ाई कर रहा था। सुनील पढ़ाई करेगा। छात्रों, यहाँ पर ये जो 3 उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें इस बारे में पता चलता है कि सुनील के द्वारा पढ़ाई करने की क्रिया यहाँ पर अलग अलग समय में हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। तो इस तरह से हमें समय के बारे में यहाँ पता चलता है कि करना क्रिया से पढ़ाई करता है। इस क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय अर्थात जो समय चल रहा है उसमें हो रही है। और सुनील पढ़ाई कर रहा था, जो कि उसके बीते हुए समय में क्रिया के होने की सूचना दे रहा है। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हुई। उसके बाद सुनील पढ़ाई करेगा। करेगा क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, अभी तक हुई नहीं है। इससे पता चलता है कि यह क्रिया भविष्य काल के बारे में बता रही है। छात्रों, अब हम जानेंगे काल के प्रकार के बारे में। क्रिया के जो काल होते हैं या काल के जो प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इसका वर्तमान काल, दूसरा
भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। काल के इन तीनों प्रकारों को आइए बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से जानें। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर दो बच्चे खड़े हुए हैं और वे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चों के नाम यहाँ पर हैं शंकर और नंदू। शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। इस चित्र के आधार पर जो हमने वाक्य तैयार किया है उससे यह पता चल रहा है कि शंकर और नंदू के द्वारा पतंग उड़ाने की जो क्रिया है वह अभी जो वर्तमान समय है उसमें वह क्रिया चल रही है, अर्थात क्रिया का होना जारी यहाँ पर बता रहा है। अर्थात उड़ाते हैं यह क्रिया के वर्तमान काल के बारे में दर्शाता है। दूसरे प्रकार को हम जानेंगे यहाँ पर बच्चों। इस चित्र पर जरा ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। अब यहाँ पर गांधी जी के द्वारा यात्रा की थी, अर्थात यात्रा बीते हुए समय में हो चुकी है, बीते हुए समय के बारे में बता रही है। अर्थात यहाँ पर बीते हुए समय के बारे में बताई गई जो क्रिया है वह दर्शाती है भूतकाल के बारे में, अर्थात की थी भूतकाल के बारे में बता रही है। तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। इसके लिए इस चित्र पर ध्यान दीजिए। शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। छात्रों यहाँ पर इस चित्र में दो बालक हैं, एक का नाम शेखर है और दूसरे का नाम अनुराग है। दोनों ही ताजमहल देखने जाएंगे। यहाँ पर जाना क्रिया का रूप जाएंगे जो है वह हमें दर्शाता है कि जाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, अभी तक हुई नहीं है। अर्थात जाएंगे इस क्रिया के रूप से पता चलता है कि यह भविष्य काल के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से काल के तीन प्रकार हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए बच्चों अब हम इन्हें अच्छी तरह से विस्तार सहित जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है, जैसे अभी इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त आप काल के बारे में जान रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। तो यह समय जो बता रहा है आपकी यह जो देखने की क्रिया है वह वर्तमान समय में हो रही है। तो वर्तमान काल का मतलब यह हुआ कि जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उसे कहा जाता है वर्तमान काल। अर्थात जिस क्रिया से हमें उसके वर्तमान में होने के बारे में पता चले उसे वर्तमान काल कहा जाता है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान अर्थात जो चल रहा है, जो चालू है, इस समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए इसके, मैं फल खाता हूं। यहां पर खाता हूं इस क्रिया से पता चलता है कि फल खाने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, चल रही है। मैं फल खा रहा हूं, खा रहा हूं यह भी वर्तमान में होने वाली क्रिया के बारे में बता रहा है। मैंने फल खाया है, यहाँ पर भी क्रिया के वर्तमान समय के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से वर्तमान के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया बच्चों कि जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उस समय के बारे में बताने वाले शब्द को वर्तमान काल कहा जाता है। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के प्रकारों के बारे में, अर्थात इन प्रकारों
तो देखिए वर्तमान काल के जो 3 प्रकार होते हैं वे मुख्य रूप से पहला है उसमें सामान्य वर्तमान काल अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल जिसे आप इंग्लिश में कहते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से वर्तमान काल के 3 भेद हुए। बच्चों अब इन तीनों उपभेदों को हम और अच्छी तरह से जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। बच्चों सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि जो क्रिया होती है उसका सामान्य रूप से वर्तमान में होना हमें पता चलता है, परंतु हमें उसमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू तो हो गई लेकिन वह क्रिया अभी तक चल रही है या पूरी तरह से खत्म हो गई है, पूर्ण हो गई है, इसके बारे में हमें पता न चले तो वह होती है सामान्य वर्तमान काल। इसके लिए हम व्याकरण भाषा के आधार पर और अच्छी तरह से जान लें। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों। सामान्य वर्तमान काल में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसमें जो क्रिया होती है वह सामान्य रूप से होती है और उसके सामान्य रूप से चलने वाले समय के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। क्रिया पूरी हो गई या नहीं हुई इसका हमें पता नहीं चलता है। अब इसी बात को हम उदाहरण के साथ में जान लें। पहला उदाहरण देखिए, अनिल घर जाता है। यहाँ पर जाना क्रिया का रूप आप देख रहे हैं, नीले अक्षरों में है जाता है। दूसरा उदाहरण है गाय घास चरती है। यहाँ पर चरना मुख्य क्रिया का रूप है और मुख्य क्रिया चरना से बना चरती। अब बच्चों सामान्य वर्तमान काल को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ आप उसकी एक मुख्य बात को ध्यान में रखिए। वह क्या है देखिए, यहाँ आपने जो उदाहरण देखे हैं इन उदाहरणों में जो नीले अक्षर दिखाई दे रहे हैं जाता है और चरती है, इनमें एक है पहली क्रिया जो है वह है जाता और चरती मुख्य क्रिया का रूप और अंत में आया है यह होती है सहायक क्रिया। हमने क्रिया के प्रकारों में सहायक क्रिया पढ़ी है और आप सभी जानते हो कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। यहाँ पर भी वाक्य के अंत में सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया के बिना कभी भी मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से नहीं बाहर आता है, अर्थपूर्ण नहीं होती है क्रिया। इसलिए अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए बच्चों, जाता है चलती है, इनमें एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, सामान्य दिखाई देगी, वह यह कि क्रिया जो मुख्य रूप से क्रिया होती है मुख्य क्रिया के अंत में ता देख रहे हैं आप और ती देख रहे हैं। इसी प्रकार से ते भी आता है, जैसे अनिल घर जाता है में जाना क्रिया में हमने ता लगा दिया तो बन गया जाता, अर्थात अंत में आया ता। गाय घास चरती है, इसमें चरना क्रिया के मुख्य रूप से आने पर चरना में हमने चरती रूप बना दिया और चरती में लगाया ती। ठीक उसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ।
वे मैदान में चले गए, वे मैदान में खेलते हैं। यहाँ पर खेलना क्रिया का रूप बना है खेलते। तो इस तरह से ता, ती और खेलते में आया ते। इस तरह से ता, ती और ते जब मुख्य क्रिया के अंत में हो और उसके बाद में सहायक क्रिया है, हैं, हो और हूं लगाया जाए तो वह होता है सामान्य वर्तमान काल। समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम वर्तमान काल के दूसरे उपभेद की तरफ। दूसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। छात्रों, अपूर्ण शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा न हो, अर्थात कोई क्रिया वर्तमान समय में शुरू हुई लेकिन वह क्रिया अभी तक जारी है, चल रही है, वह पूर्ण नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, तब उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को हम और अच्छे से यहाँ पर जान लें। देखिए जरा यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य या क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, अर्थात चल रही है क्रिया, वह क्या कहलाएगी? अपूर्ण वर्तमान काल। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के दौरान जानते हैं, कपिल खिलौने से खेल रहा है। इस वाक्य में खेल रहा है में खेल शब्द जो है वो खेलना का मुख्य रूप जो है उसके रूप से बना है खेल शब्द। रहना क्रिया से बना है रहा और होना क्रिया से बना है। छात्रों, आपने क्रिया के वीडियो में होना क्रिया के दो रूपों को देखा था, है, हैं, हो और हूं। है, हो और हूं। उसी तरह से होना से बनता है था, थी, थे और स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए होता है थी। तो ये आपने क्रिया के उदाहरणों में पढ़ा है। वही बात यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। देखिए, कपिल खिलौने से खेल रहा है। खेलना से बना खेल, रहना से बना रहा और होना से बना है। इस तरह से इस वाक्य में खेल रहा है यह क्रिया हमें यह बता रही है कि खेलने की क्रिया यहाँ पर अपूर्ण है, अधूरी है, पूरी नहीं हुई। वर्तमान में शुरू तो हुई लेकिन अभी तक खेलने की क्रिया जारी है, चल रही है। यही बात दूसरे वाक्य में देखिए, अनीता नृत्य कर रही है। अनीता के नृत्य करने की जो क्रिया है वर्तमान में शुरू हुई और वर्तमान में उसका नृत्य करना अभी तक जारी है। उसका नृत्य करने की जो क्रिया है वह पूर्ण नहीं हुई है। इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल में आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया के बाद में रहा, रही और रहे और सहायक क्रिया है, हैं, हो और हूं का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल के बाद अब हम जानेंगे पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। पूर्ण का अर्थ होता है जहां पर क्रिया पूर्ण हो जाती है। छात्रों, जब वर्तमान काल में कोई क्रिया शुरू हुई लेकिन अभी अभी वह वर्तमान में ही पूरी भी हो जाती है तब उसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। आइए इसे जाने हम। क्रिया के जिस रूप से यह बोध
वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया, अर्थात जो कार्य वर्तमान में शुरू हुआ वह धीरे धीरे पीछे चला गया, अर्थात बीतता चला गया, परंतु अभी अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसी में वह खत्म भी हो गया, तब उसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण के रूप में पहला वाक्य, तुम्हारा पत्र आया है। बच्चों यहाँ पर आना मुख्य क्रिया है और आना मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया जुड़ी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर आया है, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि जो क्रिया वर्तमान में पहले शुरू हुई लेकिन अगले ही पल वर्तमान में वह पूर्ण भी हो गई है, अर्थात इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सरिता ने किताब पढ़ी। इस वाक्य में पढ़ना का रूप है पढ़ी और होना का रूप है। तो यहाँ पर हमारा जो पूर्ण वर्तमान काल का क्रिया रूप है वह यह है पढ़ी है। इस तरह से आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है बच्चों कि पूर्ण वर्तमान काल में जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद में सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो बच्चों यहाँ तक आपने वर्तमान काल और उसके उपभेदों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। इसके आगे काल के अगले जो 2 प्रकार हैं उसे हम अगले वीडियो में अर्थात भाग 2 में जानेंगे। यह हमारा पहला भाग यहाँ पर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको वर्तमान काल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।